हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा आयोजित, संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे भक्तगण पधारे हैं। महानुभव हमारे पास आज उपस्थित है श्रीपाद चरणधारी प्रभु एवं श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु। तो आप सभी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन यू हैव, आप लोग जो नंबर हमारा स्क्रॉल हो रहा है 6297773729, इस नंबर पर आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न को भेज सकते हैं और आप लोग का यथासंभव हमारे प्रभु जीगण उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो जब तक हमारा प्रश्न नहीं आते तब तक हमारे दो जो प्रभु जी आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि दो शब्द हमारे भक्तों को बताने की कृपा करें कि किस प्रकार आप इस्कॉन में पदार्पण किए एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम चरणधारी दास है और मेरे भाषा हिंदी नहीं है, इसलिए पहले हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो हम हाँ बोलिए आप कैसे प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट किए अपने लाइफ को। मैं जो मेरा गांव है दुर्गापुर श्री रामपुर में। अच्छा। और मेरे गांव की मेरे घर की बगल में एक मंदिर था श्री श्री राधा मदन गोपाल जी। तो वहाँ पर हम लोग बचपन से कीर्तन करते थे। जो और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कीर्तन करते थे, हम भी उसका साथ जाते हैं। लेकिन उतना श्रद्धा नहीं था भगवान के प्रति, नास्तिक टाइप का ही था। साधु देखने से कोई श्रद्धा नहीं होता, इसी तरह चलता था। घर में कोई ऐसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ भी नहीं था। तो एक दिन हम कॉलेज ख़त्म करके वो हमारा जो मौसा का घर था उसमें एक बुक स्टॉल था। तो एक प्रभु जी संकीर्तन करते हुए कुछ ग्रंथ हमारा मौसा जी को दिए हैं, वो घर में लाया था। वो ग्रंथ हम पढ़ के वो लेखा प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न कर रहे थे उसमें, और प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे थे। तो उसको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग रहा है कि वो प्रभुपाद जी अभी भी है, और ऐसे इतना सुंदर प्रभुपाद जी का जो आंसर है उसमें हम प्रभावित हो गए। और बाद में हम सोचा है कि अगर जाना है तो इनके पास जाना है, प्रभुपाद जी के पास जाना है, उनसे हमको प्रश्न करना है, वहीं पर रहना है उनको साथ। तो ये सोचकर एक दिन सचमुच घर से निकल गया। और जब हम जानते नहीं थे इस्कॉन कहाँ है, किधर है, और घर से निकलकर हम सीधा से यही जानता है कि वो मायापुर में रहते हैं समय जी। तो हम वहाँ से निकलकर हम आ गया इधर, और गंगा जी पार करके इधर पूछा है कि इधर मंदिर है, तो दिखाया कि वो मंदिर है। तो हम उस मंदिर का चौड़ा को देख कर और चक्रों को देख के हम इधर पैदल आ रहे। तो इसमें आकर प्रभु जी से बात किया और यहीं पर रुक गया। हम अभी ये इस्कॉन में संकीर्तन डिपार्टमेंट जो है, या प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करते हैं। 12 साल हम बाहर में विभिन्न जो भारत का राज्य हैं उसमें प्रचार किया। उसके बाद हम हमारा संकीर्तन डिपार्टमेंट का जो अकाउंट सेक्शन है उसमें हम सेवा किया। अभी उसी में है, संकीर्तन में भी प्रचार विभाग में सेवा कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है इसको ये सराहनीय है हमारे लाइफ में कि किस प्रकार सिर्फ पुस्तक श्रील प्रभुपाद के
पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ही पुस्तक था ना, आदर्श प्रश्न आदर्श और भी उत्तर। तो जस्ट सिर्फ वो किसी भक्त ने प्रश्न किया और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बस इसको देख के ही आपने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे अगर जाना है, भक्ति करना है, तो एकमात्र इसी स्वामी जी के पास जाना है, इसी प्रभुपाद के पास जाना है। और उसी भाव लेकर आप अपना घर परिवार, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब कुछ छोड़ के, रिश्ते नाते तोड़ के आप प्रभुपाद के चरणों में आ गए। और ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप 12 वर्ष तक संकीर्तन किए। संकीर्तन करना मतलब ये जो हमारे इस्कॉन जीवन में संकीर्तन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। संकीर्तन मतलब सिर्फ खोल करता लेके बजाना नहीं है, संकीर्तन मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं भी 7 साल किया था। उसमें कंधे पे बैग झोला लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता विभिन्न जगह में, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद और भी विभिन्न क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैराथन में 1 महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और सारा 11 महीना सो जाओ, ऐसा नहीं है। ये जो रियल जो संकीर्तन है, संकीर्तन डिपार्टमेंट में प्रभु जी 12 साल तक सेवा दी और अभी भी उसी डिपार्टमेंट में है। लेकिन अभी बहुत सारे नए नए भक्त आए, जिसके कारण अगर जो प्रवीण भक्त ही अगर करते रहे तो नए भक्त का सुयोग कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसी भावना लेकर प्रभु जी अभी भी हम सबको ये जो कपड़ा वस्त्र प्रभु जी के देन है वही प्रदान करते हैं, साबुन, तेल, एवरीथिंग। तो प्रभु जी उसी डिपार्टमेंट में है ताकि सभी भक्तों का सरबराह करते हैं। तो चलिए, हमारे बीच में आज प्रभु जी आए हैं, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और एक दूसरा चीज में और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये है कि प्रभु जी का जो गाड़ी में प्रचार करते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, तो ये जितने सारे भक्त जो इस्कॉन से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का टच, स्पर्श है। तो प्रभु जी कितने सारे जीवात्माओं को श्रील प्रभुपाद से जुड़े, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे महानुभव भक्त हमारे बीच में पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसके बाद हमारे बीच में आए हैं श्रीमान श्रीपाद रसमनित्यानंद प्रभु, जो ऑलरेडी हिंदी श्रीमद् भागवतम क्लास, इंग्लिश श्रीमद् भागवतम क्लास मायापुर टीवी के द्वारा उनको कई बार हम लोग देखे हैं और टॉक शो में भी पहले आए थे। तो फिर भी संक्षेप में थोड़ा प्रभु जी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए भक्त, नए दर्शक बिंद हमारे प्रोग्राम को वॉच कर रहे, देख रहे, इसलिए प्रभु जी 2 शब्द बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। तो संक्षिप्त हरे कृष्णा, मेरा नाम रश्मिनित्यानंद दास है। तो 2008-9 की घटना है। तो उस वक्त भक्त लोग आया करते थे कॉलेज में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उसी वक्त भक्तों के संपर्क में आया और उन्होंने मुझे पुस्तक दी। पुस्तक मतलब सर, पहले तो वहाँ पे से कॉलेज में सेमिनार्स हुआ करते थे, अलग अलग तरह के सेमिनार, तो उसी में बुलाया करते थे। तो इतना ज़्यादा रुचि तो था नहीं भक्ति में आना है, क्योंकि एक अलग उद्देश्य लेकर कॉलेज में गए थे। फिर भक्तों से धीरे धीरे इसी तरह लगाव रहा। बहुत बार मायापुर आया, मायापुर आने के बाद अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ा, भक्तों के जीवन देखा, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते करते बाद में मन हुआ कि नहीं, एक अच्छा जीवन है और यदि मैं ये जीवन सभी लोगों को बता पाऊँ कि भक्ति में क्यों जीवन होना चाहिए, तो इसीलिए 2015 में अपने जो भी है बाहरी कार्य को छोड़कर यहाँ पे श्रीधाम मायापुर में आ गया। अभी यहाँ पे नए भक्तों का जो प्रशिक्षण है, जो अंग्रेजी माध्यम में होता है, उसका मैं कुछ दिन मतलब देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ बोलपुर जगह है, वहाँ पे जाता हूँ प्रचार में। तो यही 2 छोटी मोटी सेवाएं हैं जो अभी मैं प्रभुपाद जी के यहाँ कर रहा हूँ। तो हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी यद्यपि ऐसे बोल रहे कि मेरा छोटा मोटा सेवा है, लेकिन प्रभु जी का छोटा मोटा सेवा नहीं है, क्योंकि इस्कॉन जीवन में प्रवेश करने से पहले सबको एनडीपी करना पड़ता है। एनडीपी मीन्स न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, जो मैं भी किया हूँ, चरणधारी प्रभु जी भी किए हैं, हमारे रसमनित्यानंद प्रभु भी किए हैं। तो जो भी भक्तगण इस्कॉन जीवन में प्रवेश करता है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है, तो पहले उसको उस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो प्रभु जी उसका इंचार्ज है इंग्लिश डिपार्टमेंट का। मैंने बंगाली हिंदी में किया था उस समय, प्रभु जी भी बंगाली हिंदी में किए थे न्यू डिवोटी ट्रेनिंग। और हमारे जो रसमनित्यानंद प्रभु जिसका इंचार्ज है प्रभुपाद की सेवा में मायापुर धाम में, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट देखते हैं। तो चलिए, हमारी प्रश्न की श्रृंखला आया है, कुछ प्रश्न आ रहे हैं भक्तों की तरफ से। तो सबसे पहला प्रश्न हम चरणधारी प्रभु जी से लेंगे। ये प्रश्न आया है
विवेक प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी क्या अलग अलग शाखा संप्रदाय है? क्योंकि मैंने देखा है कि अनेक गौड़ीय वैष्णव में तिलक अनेक प्रकार के होते हैं, तो इसके विषय में आप कुछ बोले। कहने का मतलब वो भी गौड़ीय संप्रदाय, किसी में काला तिलक लगाते हैं, किसी में यहाँ पे ये थोड़ा छेद रख देते हैं, लाइक दैट। तो क्या अलग अलग संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय की है? हरे कृष्ण। किसका? विवेक। हाँ, विवेक। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जो आ रहे हैं परंपरा, उसमें से थोड़ा एक दो संप्रदाय है। जैसे रसिकानंद प्रभु जी हैं, उनका संप्रदाय है एक, उसमें तिलक लगाता है, काला तिलक। और नूपुर जैसे उन संप्रदाय रसिकानंद प्रभु जी ने जो नूपुर मिला था राधा रानी का, इसीलिए उन्होंने लगाया। पर एक संप्रदाय है, और भी संप्रदाय जैसे बाबा जी संप्रदाय जो अलग तिलक, जैसे तिलक लगाता है वो लोग काला राधा कुंड का तिलक लगाते हैं। हमारा गौड़ीय संप्रदाय में भी कुछ मंदिर है, जो कुछ भक्त हैं जो काला तिलक लगाते हैं। तो राधा रानी जो राधा कुंड से निकलते हैं मिट्टी, उसमें से काला तिलक एक ही है लगभग, और कुछ डिफरेंस है। जैसे रसिकानंद प्रभु का जो है, उन लोग तिलक एक ही है, लेकिन मत एक ही है, विचारधारा एक ही है प्रभु जी का। श्री चैतन्य महाप्रभु का हम लोग भी भजन करते हैं, हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण नाम करते हैं, एक ही है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही है। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी। अंतर मतलब अंतर है भी और नहीं भी, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सभी चैतन्य महाप्रभु को ही फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का ही अनुसरण करते हैं। और जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु का जो, उन लोगों का भी तिलक थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई नहीं, मैं तो नित्यानंद वंशी में एका चक्रधाम से, हम लोग नित्यानंद परिवार से है, उन लोगों का भी अलग अलग है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए, रसोमय नित्यानंद प्रभु के लिए। भगवान श्री कृष्ण को पुरुष क्यों कहा जाता है प्रभु जी? पुरुष शब्द जैसे हम लोग देखते हैं कि पुरुष शब्द जैसे होते हैं एंजॉयर, और भगवद गीता में से भी बोलते हैं कि भोक्ता राम यज्ञतपसा सर्वलोको महेश्वरम। भगवान क्या है? सब चीज़ों को भोग करने वाले एंजॉयर हैं। तो पुरुष प्रकृति जो बोलते हैं जिसको, तो पुरुष प्रकृति होता है कि जो उस चीज़ों को एंजॉय करता है, और प्रकृति हुआ जो एंजॉय मतलब होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो है सब चीज़ों के भोक्ता है, सब चीज़ों के एंजॉयर है, इसीलिए उनको पुरुष के रूप में ऐसे मतलब इंगित किया जाता है, बताया जाता है। साइलेंट, स्विच ऑफ करो। तो पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, हाँ, और प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति। अच्छा है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है कमल शाह फ्रॉम अहमदाबाद से, कि क्या हम अपने घर में अन्य देवी देवता की तस्वीर रख सकते हैं जो कृष्ण भक्त हैं? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम लोगों से अभी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, उन सभी को सादर प्रणाम। तो कमल शाह प्रभु जी का क्वेश्चन है अहमदाबाद से कि क्या कोई कृष्ण भक्त अन्य देवी देवताओं की तस्वीर बोला उन्होंने, विग्रह नहीं बोला ना, तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं? देखिए, लगा सकते हैं, और तस्वीर लगाने में कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ आपने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है, तो आपको फिर किसी मतलब उनके सेवक सेविकाओं की पूजा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हम अभी देख रहे हैं श्रावण मास चल रहा है, तो फेसबुक पे बहुत से जो डिवोटीज हैं वो जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर अपना पथ नहीं भटक जाना है हमको।
हम जिस धारा के हैं, हम जिस पंथा को लेकर के चल रहे हैं, हमको उसी को लेकर के चलना है ना। देवी देवताओं की तस्वीर है घर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी विचारधारा और जो अपना जो क्या बोलना चाहिए संप्रदाय का जो आपका मत है उसको लेकर के चलना है। जैसे कल मैं एक प्रभु जी को सुन रही थी, उनका क्लास में अक्सर सुनती रहती हूँ, तो उसमें वो कह रहे थे कि गौड़ीय संप्रदाय में लड्डू गोपाल की जो सेवा है विग्रह की, उसका कोई प्रावधान नहीं है। साफ बोल रहे थे वो प्रभु जी अपनी क्लास में कि जो गौड़ीय संप्रदाय के जो हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में हैं, उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो ये संप्रदाय है ये माधुर्य भाव को लेकर के है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की उपासना होती है। हमने कहीं भी देखा है, हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स पूरी दुनिया में है, कहीं भी लड्डू गोपाल नहीं विराजमान होते हैं। उत्सव विग्रह में भी राधा कृष्ण होते हैं, छोटे जो विग्रह होते हैं, चलित विग्रह होते हैं, वो सब राधा कृष्ण होते हैं। इनफैक्ट हमारे आचार्यों के जितने भी टेम्पल हैं दुनिया में, वृंदावन में जितने हमारे आचार्यों के टेम्पल हैं, चाहे श्यामानंद प्रभु का हो, चाहे जीव गोस्वामी का टेम्पल हो, चाहे रूप गोस्वामी का हो, चाहे सनातन गोस्वामी का हो, जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा का प्रावधान है। कहीं पर भी लड्डू गोपाल की सेवा का प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो हमको हमारे संप्रदाय के अनुसार चलना है ना। हमारा संप्रदाय कह रहा है राधा कृष्ण की सेवा है तो ठीक है, हमको वही करनी है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि देवी देवताओं की, तो ठीक है, विग्रह नहीं लाना घर में, ठीक है, आप तस्वीर लगा रहे हैं, ठीक है, लगा लीजिए, लेकिन कभी विग्रह ला करके उनकी सेवा स्टार्ट नहीं करना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल का जो उल्लेख आया है, ये देखिए, अगर ऐसा बात है कि हर कोई राधा कृष्ण विग्रह लाए घर में तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए लड्डू गोपाल से क्या होता है, उसमें थोड़ा वात्सल्य भाव प्रकट होते। परिवार में जो माता जी रहते हैं उनको लड्डू को, कुछ लड्डू को खिलाए कि नहीं, आप सब समय तो नहीं बोले राधा कृष्ण को नहीं खिलाए। खैर, जो सांप्रदायिक जो संस्था है वहाँ पे तो राधा कृष्ण ही रहेंगे, लेकिन परिवार में लड्डू गोपाल को ही रखना चाहिए। और हाँ, वहाँ पर हम गौर निताई को विराजमान कर सकते हैं और जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा के लिए फिर आपका ब्राह्मण दीक्षित होना भी आवश्यक है। अगर आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो आप उस प्रकार से सेवा नहीं कर सकते। हाँ, इसके बहुत प्रावधान है। चलिए, हमारे नेक्स्ट प्रश्न आया है मुंबई से शुभम नेक का। चरणधारी प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि अगर मायापुर में सेटल होना हो तो कैसे हो सकते हैं प्रभु जी? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मुझे वहाँ कृष्ण भक्ति करते करते सेटल होना है। शुभम नेक मुंबई में जॉब करते हैं, तो उनकी इच्छा है कि मैं मायापुर धाम में सेटल हो, तो कैसे हो सकते हैं, बताइए। हरे कृष्ण। तो शुभम जी, हर व्यक्ति का यही इच्छा है कि धाम में वास करे। धाम में एक हमारा भक्ति का जो अंग है, 5 अंग, उसमें से एक धाम वास एक अंग है। तो बहुत अच्छा आपका इच्छा जो है, तो बहुत सुंदर इच्छा है। भगवान आपका इच्छा पूरा करे, ये हमारा भगवान से, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपकी भगवान श्री श्री राधा माधव से प्रार्थना है कि आप धाम में वास करें। आप आ सकते हैं, वेलकम। और धाम में अगर आप वहीं पर है, आपका असुविधा है यहाँ आने के लिए, या समय नहीं है, या कुछ आर्थिक असुविधा है, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर श्री धाम मायापुर का आप सेवा कर सकते हैं या धाम वास कर सकते हैं। आपका हृदय में अगर धाम है, मायापुर धाम, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रति आपका प्रेम है, आपका महाप्रभु का वाणी आप उच्चार, जब साधारण लोगों को पास जाके महाप्रभु का वाणी या धाम की महिमा आप उसको उच्चार करेंगे, तो आप वहीं, अगर मुंबई में है तो आप मायापुर में वास कर रहे हैं धाम का महिमा प्रचार करने से। यस। हाँ, ये
बहुत अच्छा है। दूर में रहकर धाम का प्रति बहुत श्रद्धा और भी अच्छा गहरा होता है। हम जब पुचार में थे, हम देखे हैं संकीर्तन में बाहर चले जाते हैं, 3 महीना 4 महीना के लिए बाहर चले जाते हैं पुचार में। तो पुचार करते वक्त हमारा हम ऐसा सोचते हैं कि हम कब मायापुर जाएंगे, कब जाएंगे, क्या ऐसे ऐसे हमारा बहुत प्रबल इच्छा होता है कब जाएंगे और कब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु राधा माधव नृसिंहदेव का दर्शन करेंगे, भक्तों के साथ दर्शन करेंगे, ऐसे प्रबल इच्छा है। वो जो भाव है वो अच्छा है। आपका जो ये इच्छा है बहुत बढ़िया है। इसको पकड़ के रहे। और धाम में आकर हम अभी हम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, मायापुर में है, 12 साल से है। लेकिन जब उस समय जो भाव था अभी उसको उतना अच्छा उतना नहीं है। फिर भी आप धाम में एक बहुत सुविधा है। यहाँ पर भक्त लोग शुद्ध भक्त की सारी विश्व की भक्तों की दर्शन होता है, उनकी सेवा करने के मौका मिलता है। पार बगल में गंगा जी हैं, बहुत सुविधा है धाम में। तो आप आइए, आप सभी भक्त का सब आपको वेलकम कर रहे हैं, आ सकते हैं। अगर आपका पास साधन है, आपका प्रबल इच्छा है तो महाप्रभु आपका जरूर आपको यहाँ धाम में पास करने के लिए बुलाएंगे। हरे कृष्ण। अति सुंदर। तो देखिए प्रभु जी दोनों विषय को कितना सुंदर ढंग से प्रस्थापित किए। अगर आप मायापुर धाम में आएंगे तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं भी आ पाएंगे फिर भी अच्छा है। प्रभु जी अपने जीवन का खुद का अनुभव एक्सपीरियंस देके बताए, और ये चीज़ मुझे भी रियलाइज हो रहा है अभी, क्योंकि जो 6-7 साल जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए और उस समय जब 3 महीना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सटना, ये वो रायपुर, बिलासपुर, क्या आनंद था कि कभी कभी जब याद आता, हे राधा माधव आज पूरा दिन में एक भी पुस्तक बिक्री नहीं हुआ, एक भी भगवत गीता को हम नहीं ये कर पाए। पता नहीं आप क्या खड़े खड़े वहाँ पर, ये सब बहुत फील होता था, कब देखेंगे आपको, कब दर्शन होगा। सच वो बीरा फील प्रभु जी जो बता रहे कि 12 साल से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उससे पहले जो आनंद था, विरह भाव, वो भाव अभी नहीं रहा। तो जो भी है कंक्लूजन पॉइंट यही है कि जब तक आप वहाँ पर है तब तक आप भगवान को याद कीजिए, अपने हृदय में मायापुर धाम को बसाइए, और जब आप यहाँ पर आएंगे तब तो होगा ही। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे रसमय नित्यानंद प्रभु के लिए कि बचपन से ही क्या साधु होना अच्छा है? बचपन से साधु होना, बचपन से भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति जो करते हैं वो तो साधु होते हैं। इसीलिए देखिए हम लोग अभी प्रसंग चलता है जो भगवत गीता में 4th अध्याय के 2 श्लोक में है कि ये ज्ञान कैसे आ रहा था। उसमें बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि, कि राज ऋषि है ना, ऋषि लोग भी क्या है मतलब साधु है, लेकिन वो क्या है कि भगवान और ये जो मतलब पूरा संसार अच्छे से चले, सभी लोग बढ़िया से अपनी भक्ति कर पाएँ, राज शासन अच्छे से चले, इसलिए वैसे वैसे ऋषि लोग क्या है राजा के रूप में है और वो लोग राज शासन कर रहे हैं, तो वो भी एक साधु है। इसलिए सारे राजा को देखिए कि उनमें साधुओं का गुण भरपूर है। अभी बहुत प्रसंग चल रहा है बहुत सारे भागवतम में कि देखिए कैसे परीक्षित महाराज हैं वो भी एक साधु हैं, कैसे अम्बरीश महाराज थे वो भी एक साधु। तो साधु होना मतलब भगवान का भक्त होना, तो भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं मतलब आप एक सही में संत हैं, क्योंकि संत क्या करता है दूसरे के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाता है जिससे उसका जीवन भी सफल हो जाता है। और ये जितने राजा और जितने लोग भी, जितने भक्त भी, आप ऐसा नहीं सोचिए कि जैसे मैं अभी यहाँ सैफरन कपड़ा पहना हुआ, ऐसा गिरवा कपड़ा पहन गया तो मैं साधु हो गया। अभी आप देखिए समाज में जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी लोग अपने जीवन में भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, सभी लोग साधु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्या कर रहे हो? भगवान का नियमित जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और जहाँ भी जिनके पास भी जाते हैं उनको भगवान की भक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो वो लोग भी साधु हैं। देखने में हमें लग रहा है करे वो तो पैंट शर्ट पहने हैं और आपने तो गेरुआ पहन लिया, तो ऐसा नहीं कि ये गेरुआ पहने ही वाले सिर्फ साधु हैं। जो लोग अपने जीवन में वहाँ इस नियमों का,
जो भगवान के बताए हुए जितने भी चीज़ है, भक्ति अपने जीवन में मतलब पालन कर रहे हैं, वो सभी लोग साधु हैं। तो असाधु कब से हो सकते हैं? तो साधु बचपन से हो सकते हैं, मतलब जन्म लेने से पहले। जन्म लेने से पहले हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज तो हैं ही, और भी बहुत सारे, परीक्षित महाराज हैं, सभी लोग क्या है जन्म लेने से पहले। अब बताइए, हम लोग तो कभी सोचते कि जन्म के मतलब बाद साधु हुआ जाए, ये लोग तो जन्म से पहले साधु हो गए। तो साधु होना मतलब जन्म से पहले भी आप हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको सोचना नहीं चाहिए अरे क्या है। कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि हमारा तो उम्र बहुत हो गया, अभी हम क्या भक्ति करें, हम तो अब सब हो गया, अब नहीं कर सकते। नहीं, जब समय मिले तभी से चालू कर दीजिए। सोचना नहीं करें हम भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, इतनी कठिनाई है, चालू कर दीजिए। भगवान की कृपा से सारे ये जितनी भी पत्तियाँ हैं सब चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, तो यही मेरा उत्तर है। काफी सुंदर प्रभु जी जो डिस्क्रिप्शन दिए कि साधु बचपन से क्या पिछले जीवन से साधु बनना चाहिए, जो परीक्षित महाराज का, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिए। और प्रभु जी और इसको क्लैरिफिकेशन किए कि साधु मतलब सिर्फ कपड़ा से नहीं होता है। साधु मतलब जो भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वही है साधु। साधु संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है गुड, अच्छा। अच्छा चीज को साधु कहा जाता है। जैसे हमारे वर्तमान लाइफ में अगर कोई अच्छा कुछ करता है तो हम लोग बोलते वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन प्राचीन काल में जो ऋषि मुनियों की सभा में कुछ होता था साधु साधु, इसका मतलब साधु का अर्थ होता है अच्छा। तो प्रभु जी जो क्लैरिफिकेशन दिए कि साधु बनना मतलब भक्त बनना, भगवान कृष्ण का भक्त बनना ही साधु हो। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या किसी भी आश्रम में, ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो भी है, आपको कृष्ण भक्ति को अपने हृदय में धारण करना है। यही है वास्तविक साधुता का लक्षण। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है नीरज सिंह का फ्रॉम उत्तर प्रदेश से कि ब्रह्मा जी भौतिक जगत के प्रथम मनुष्य है क्या? उनका भी हमारी तरह डेथ होता है, मृत्यु होता होगा, या हमारी तरह रोग तथा कष्ट होते होंगे? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रश्न है नीरज प्रभु जी का। प्रभु जी सब समय इस तरह जिज्ञासाएं से भरे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी हाँ प्रथम जीवात्मा है इस ब्रह्मांड के, और हर ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ही होते हैं, चाहे इस ब्रह्मांड की बात हो या किसी ब्रह्मांड की बात हो। तो जैसे राष्ट्रपति होता है ना, अभी नए नए राष्ट्रपति बने हमारे देश के, द्रौपदी मुर्मू, तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। जिस प्रकार से वो प्रथम नागरिक होते हैं देश के, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो होते हैं वो प्रथम मनुष्य होते हैं सृष्टि के। लेकिन उनका जन्म हमारे जैसे यहाँ पर मृत्यु लोक में उस तरह से जन्म नहीं होता। वो सीधा गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, उस कमल पर स्वयंभू, इसीलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस पर। यद्यपि कृपा गर्भोदक्षाय विष्णु की ही होती है, उनकी कृपा से वो प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और आगे उन्होंने क्या उसमें पॉइंट कहा है कि उनको भी हमारी ही तरह मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए वो मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है, ये निश्चित है कि वो भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारी तरह जैसे आज थोड़ा जुकाम हो गया, आज थोड़ा बदन दर्द है, या किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा नहीं। छोटे मोटे रोग नहीं होते उनको बड़ा रोग हुआ था। जैसा कि हमने देखा कृष्ण लीला में कितना बड़ा रोग हुआ था उनको, शंका रूपी रोग। कृष्ण लीला में उन्होंने शंका किया भगवान की लीला में, और फिर भगवान ने उस रोग का निवारण किया। कैसे? अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करके दिखाया। जितने सखा को चुरा कर ले गए थे, जितने ग्वाल बाल बछड़े गैया लाठी वस्त्र गहने इत्यादि जो कुछ भी था, सब कुछ कृष्ण बन गए। तो शंका रूपी जो ब्रह्मा जी को रोग हुआ था उसका निवारण कृष्ण ने किया। तो हाँ, ब्रह्मा जी को रोग भी होता है और मृत्यु भी होती है।
जो हम लोग अभी जिस युग में हैं इसको कलयुग कहते हैं। तो चतुर्युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी पूरी आयु है 43,20,000 वर्ष। ये एक चतुर्युगी की आयु है। और ऐसी 71 चतुर्युगी जब निकल जाती है तो एक मनवंतर पूरा होता है, यानी कि एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब निकल जाते हैं, 14 मनुओं का राज्य जब पूरा हो जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, यानी कि 12 घंटे निकलते हैं, केवल 12 घंटे, जिसमें सृष्टि प्रकरण चलता है। और जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है, जब सृष्टि प्रलय में चली जाती है। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर यानी कि 28 मनवंतर निकलने पर ब्रह्मा जी का 24 घंटा पूरा होता है। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। क्यों ब्रह्मा जी की इतनी आयु है? क्योंकि वो विकसित आत्मा है। जैसे हम पिछली बार भी डिस्कस किए थे कि 2 प्रकार के देश होते हैं, एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित। तो भारत जो है वो विकासशील देश है, और अमेरिका जैसा देश विकसित है। तो हम सब जो जीवात्माएं, हम सब विकासशील हैं, किंतु ब्रह्मा जी विकसित हैं। इसीलिए उनकी जो आयु है वो बहुत इतनी कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी हमने डिस्कस किया कि 14 मनवंतर में केवल उनका 12 घंटा जाता है, यानी कि 28 मनवंतर में उनका एक दिन यानी कि 24 घंटा पूरा होता है। और ऐसे 100 वर्ष की आयु होती है एक ब्रह्मा की। और 100 वर्ष पूरे होने के बाद ब्रह्मा शरीर को त्याग देते हैं, फिर नया ब्रह्मा विराजमान होता है वहां पर। तो ये एक पोस्ट है जो समय के साथ साथ मतलब उस पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो बदल जाता है। तो हाँ, ब्रह्मा जी भी हमारी ही तरह मनुष्य हैं, प्रथम मनुष्य हैं, और उनको भी यही नियम लागू होते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो जो गुड पॉइंट, जो सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मा और हम में अंतर क्या है। तो जो एग्जाम्पल दिया अमेरिका और भारत का, अमेरिका एक विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, मतलब कर रहा है प्रयास। तो हम सब जो प्राणी हैं विकसित डेवलप करने के लिए हम लोग भी अपने प्रयास में हैं, और ब्रह्मा जो है ऑलरेडी विकसित है, जिसके कारण ही उनको भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, पहला जीव विकसित थे जिसके कारण वो समझ पाया। कुत्ता को जाके बोलेंगे भगवत गीता धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुत्ता नहीं समझ सकता। मनुष्य विकसित है, मनुष्य समझ जाएंगे। तो जो भी है, हमारे बहुत सारे प्रश्न आ रहे, बहुत ही प्रसन्नता मन में आ रहा है कि भक्तगण आनंद ले रहे। तो हमारे चरणधारी प्रभु जी के लिए प्रश्न है। ऋषिकेश कदम नाम है उनका, कि हम एक ही जीवन में भक्ति करते हुए गोलोक जा सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे गौड़ीय साधु कहते हैं कि अनेक जन्म लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण। विकसित प्रभु, हाँ ऋषिकेश, ऋषिकेश प्रभु, ऋषिकेश कदम, हाँ ऋषिकेश कदम, ऋषिकेश कदम प्रभु, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक ही जन्म में, क्या एक ही जीवन में हम लोग भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे से गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं कि बहुत जन्म लेना पड़ेगा भगवान के पास जाने के लिए, तो क्या सही है? हाँ, हम अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो एक ही जन्म में हम भगवान धाम जा सकते हैं, ये शास्त्र में कहा है। लेकिन अगर हमारा हृदय में कोई वासना या आसक्ति इस जगत के प्रति रह जाएंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। आसक्ति शून्य रहित होकर अगर हम भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति हो और भगवान की भक्ति में लीन हो, भगवान का नाम, शुद्ध नाम हमारा मुँह से बहुत प्रेम आदर के साथ जो होगा शुद्ध नाम, तो जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे एक क्षण में हम भगवत धाम के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और भगवत धाम जाने के लिए भगवान का कृपा की पर निर्भर करते हैं। हम अपने इच्छा से भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। अगर शुद्ध भक्त की कृपा और इच्छा, उनकी कृपा सिद्धि अगर हमारे ऊपर हो तो हम जा सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम
अच्छा भक्ति करके करेंगे, अच्छा कुछ करके हम भगवान के धाम जाएंगे, तो हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा पति, हमारा गुरुदेव जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी, हमारा पूर्वतन आचार्य का आशीर्वाद और कृपा हमारे प्रति रहेगा, तो हम कृपा सिद्धि बनकर हम उनकी कृपा से भगवत धाम जा सकते हैं। अपने इच्छा से हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा यही प्रयास करना चाहिए, कैसे हम हमारा जो पूर्वतन आचार्य है, ये प्रभुपाद जी का जो इच्छा है, जो उनके आचार्य, हमारा जो पूर्वतन आचार्य है, उनका जो इच्छा है, उसको कैसे हम वास्तव में पूरा करेंगे। उनकी इच्छा के अनुसार अगर हम सेवा करेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार अगर उनके शरणागत होकर, उसका अनुगत होकर हम भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे, भक्त की सेवा करेंगे, तो हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड होंगे। और अल्टीमेट हमारा निर्भर करते हैं, भगवान अगर हमको ले जाना चाहते हैं तो हम एक ही जन्म में जैसे भगवान कोई भी अघटन घटनकारी करे, भगवान का इच्छा अगर होगा, हमारे पास कोई क्वालिफाइड नहीं हो, फिर भी हम भगवान का धाम जा सकते हैं। बहुत सारी उदाहरण शास्त्र में है। तो इसीलिए बेटर है कि हम हमारा पूर्वतन आचार्य और गुरुदेव की इच्छा अनुसार सेवा करते जाए, भगवान का नाम प्रेम से लेते जाए, एक दिन भगवान का धाम चले जाएंगे। कोई बहुत सुंदर, इतना सुंदर भाव से प्रभु जी समझा दिए। ऐसा लगा कि जैसे एक शिष्य गुरुदेव से कुछ प्रश्न करते हैं और गुरुदेव उसको समझाए। तो चरणधारी प्रभु जी सच में इतना सुंदर तरीके से चीज़ को समझाया, मुझे मेरा हृदय तो छू गया। रियली प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे प्रभु जी का जो बोलना है कि हम लोग प्रयास कर सकते भगवत धाम जाने का, बट स्टिल फिर भी हम लोग उसमें असफल रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है कुएं का। एक व्यक्ति कुएं में गिर चुका है, ठीक है, और रस्सी को फैला दिया गया, मतलब नीचे गिरा दिया गया। तो एक वो जो गिरा हुआ है व्यक्ति रस्सी को पकड़े हुए है, लेकिन जब तक ऊपर से उसे खींचे ना तो कोई संभव नहीं है ऊपर उठने का। तो गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा उस रस्सी के समान है, और हम सब वो जीव उस कुएं में पड़े हुए इस भव चक्र में। तो प्रभु जी विस्तार से समझाए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रसमय नित्यानंद प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आनंद राठौर का प्रश्न है कि अगर पहले से ही देवी देवता की विग्रह हो तो उनका क्या करें। मतलब वो जो माता जी का क्वेश्चन आया था कि घर में अगर लड्डू गोपाल तो देवी देवता का विग्रह रखना चाहिए कि नहीं। तो अभी प्रश्न ये है कि अभी तो मैं इस्कॉन में आया, तो पहले से ही अगर देवी देवता कोई गणेश पूजा करते, कोई शिव में सावन के महीने में शिव जी को पानी देते लाइक दैट, तो इसी अवस्था में अभी हम इस्कॉन से जुड़ गए, 16 माला जप करते, उस विग्रह का क्या करें देवी देवता का। यू में प्रोसीड। विग्रह है उनके पास, मेरा आनंद राठौर। विग्रह है उनके पास। विग्रह मतलब देवी देवता का जो होता है ना, छोटा मोटा गुड़िया बड़ा पिक्चर है, ऐसा पिक्चर है, शिवलिंग होता है बहुत से लोगों के घर में। प्राय मैंने जैसे देखा है कि बहुत लोग घर में पिक्चर्स होते, विग्रह नहीं होते हैं। मतलब छोटा सा विग्रह बोला जाए तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया हुआ रहता है, जिसमें कोई शिव जी के हैं, कोई कृष्ण, अलग अलग तरह। मतलब ये बोला जाए विग्रह नहीं है, क्योंकि विग्रह की जो असली परिभाषा बोला जाए उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो विग्रह बनता है ना। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि लोग पीके में भी जैसे प्रश्न पूछे कि ये भगवान है, वो भगवान है, बहुत सारे ऐसे मूवी या बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या ऑथराइज्ड है। क्योंकि विग्रह कब आते हैं, जब उनकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते तब वो विग्रह बनते हैं, है ना। तो हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विग्रह है या नहीं है। और बहुत बार देखते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऐसे हैं जो मतलब देवी देवता के विग्रह हैं, तो शुरुआत में से अभी हम भक्त बने हैं, तो अभी तुरंत जाकर यदि हम बोले कि अरे माँ ये निकाल दीजिए, अभी तो हम कृष्ण भक्त हो गए, उन्हें भी थोड़ा दुख लगेगा। क्योंकि सभी लोग तुरंत मतलब एक दिन में कृष्ण भक्त नहीं हो गए, तो उनकी चेतना में धीरे धीरे विकास होगा और उनकी भावनाओं को भी आहत होगा कि अरे हम तो इतने दिन पूजा कर रहे थे, कल तुम मंदिर गए और आज
बोले उनको निकालो। क्या बात है, मतलब उनको एक प्रकार से झटका लगेगा उनके जीवन में कि क्या हो गया, लड़का सही रास्ते पे है, तो मतलब अजीब स्थिति हो सकती है। तो आप भगवान की जो राधा कृष्ण की जो भी आप फोटो लाए हैं, लेमिनेशन लाए हैं, उसको रखिए और देखते हैं ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये बहुत सारे जो विग्रह होते हैं जो घर में प्राय हम देखते हैं, उसका क्या होता है कि कुछ साल बाद आप देखिएगा कि मम्मी उनको तिलक लगा रही है, पानी लगा रही है, धीरे धीरे उनका रंग ये सब फेड हो जाता है। तब क्या कर सकते हैं, जब ये स्थिति पहुंच जाए तब उनको आप किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं, है ना। तो उससे पहले क्या है कि उनकी भावनाओं को हाथ पहुंचेगी। फिर जब तक ये हो सकता है कि इतने दिनों में उनकी मतलब उनके देवी देवता की कृपा से वो भी थोड़ा समझ जाए कि हाँ भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करना है और वही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी सब उनके जो है कि एक सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं। मदद मतलब भगवान को मदद नहीं चाहिए, भगवान की कृपा के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये सेवाएं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो यही मेरा एक जो अभी तक हमने देखा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो विग्रह कौन से विग्रह होते हैं और कौन से विग्रह नहीं है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया। वाह, प्रभु जी भी बहुत प्रैक्टिकल वास्तविक जो हम लोग अपने जीवन में जीते हैं अपने घर में। ऐसा नहीं कि हर कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त के रूप में जन्म लिया, क्योंकि विभिन्न बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी का गणेश पूजा होता है, कोई लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई शिवलिंग रखते हैं। तो प्रभु जी इतना सुंदर भाव से समझाए कि किसी क्या ठेस ना पहुंचे। जैसे लड़का सही तो है ना, सही मार्ग में, कहने का मतलब मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल आया और इतना सुंदर राधा माधव को, अरे गोविंदम इतना सुंदर है, मैं तो घर में एक चीनी देता हूँ और बतासा, चलो इसको ये बेहतर है राधा माधव को लाऊं। तो जैसे प्रभु जी बोले कि नहीं करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो विग्रह है, जो विग्रह मूर्ति है, वो सब तो धीरे धीरे रंग फेड अप हो जाता है और उस समय आप नदी में गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि विग्रह का अर्थ होता है प्राण प्रतिष्ठा। प्रभु जी जो बताए, जो पीके फॉर जीके का उदाहरण दिया, और जो माय गॉड रिटर्न्स, OMG रिटर्न्स पुणे के द्वारा जो बनाया गया था एक मूवी, हमारे इस्कॉन भक्त बनाए थे, तो उसमें ये सब का पूरा उल्लेख है कि विग्रह जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक उसको विग्रह नहीं कहा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल दिए थे एक बॉक्स में, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता तात्पर्य में उदाहरण देते, एक बॉक्स में अगर एक कागज डाल दिया जाए तो अपने गंतव्य में नहीं पहुंचेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो ऑथोराइज्ड है उस बॉक्स में अगर डालेंगे तो अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाएंगे। तो विग्रह भी, किसी भी पत्थर को उठा के पूजा करना शुरू किया तो विग्रह नहीं कहा जा सकता। एक पत्थर जो भी है उसको प्राण प्रतिष्ठा जब तक न किया जाए विभिन्न वैदिक मंत्रों के उच्चार के माध्यम से अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, तब तक वो विग्रह नहीं कहा जा सकता। तो कंक्लूजन पॉइंट प्रभु जी बता दिए और बोलने का जरूरत नहीं है कि ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक दिन में कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता, जो प्रभु जी दूसरा पॉइंट बताए थे। एक दिन में कोई डायरेक्ट कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति के पथ में नहीं आए। ये जगत जो है, ये जगत है भव अर्थात शिव का। भव चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। भव और भवानी दो इस संसार का मालिक और मालकिन है, तो हम लोग उसके अंडर में है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर कितना 16 माला के 64 माला जप कर लिए, मतलब उनके बाहर नहीं है हम लोग। वो लोग परम वैष्णव और वैष्णवी है, भव और भवानी, शिव और दुर्गा देवी। तो इसीलिए अगर वो हमारे घर में है, शिवलिंग है या कोई दूसरे देवी देवता है, कोई बात नहीं, रेस्पेक्ट करना है जैसे भक्त को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और ये डिफरेंस तो हम लोग को पता है ना कि भगवान अलग होता है और देवता अलग है। नहीं तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है? पद्म पुराण में कहा गया अगर कोई देवी देवता को भगवान के साथ तुलना करते हो सबसे बड़ा पाखंडी होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज समझना है और धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनकी कृपा से हम लोग कृष्ण भक्ति में आए हैं। अगर हम लोग बोलेंगे अरे शिव हु आर यू, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम इस्कॉन, अगर ऐसा बोले तो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, क्योंकि शिव की कृपा जरूरी है, परम वैष्णवा नाम यथा संभव। तो इसीलिए तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। हरे कृष्णा, आई एम फ्रॉम झारखंड। मेरे घर वाले मुझे कंठी माला और तिलक लेने नहीं दे रहे क्योंकि मैं अभी जॉबलेस हूँ, कुछ नौकरी नहीं है। बोल रहे पहले अच्छा नौकरी करो फिर भक्ति करना, तो आप बताएं मैं क्या करूं?
हरे कृष्णा। तो आपके घर वाले व्यवधान डाल रहे हैं आपकी भक्ति में, तो देखिए आपको जब आप जान रहे हैं कि आपकी स्थिति वैसी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकें, आप अभी घर छोड़कर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, माता पिता परिवार जो भी है। तो आपको निश्चित रूप से उन लोगों के साथ रहना है, लेकिन अंतःकरण में अपने भाव रखना है कि मुझे जो श्रील प्रभुपाद की बताई हुई जो पद्धति है उसके अनुसार मुझे चलना है। तो देर सही, आज नहीं तो कल आपके घर वाले आपको अलाउ करेंगे। ये हम सब अपने अपने जीवन में देख चुके हैं। सब कोई बिल्कुल परिवार के क्या कहना चाहिए, सब हम वैसे परिवारों से नहीं आ रहे हैं जहाँ बिल्कुल फैमिली ने सपोर्ट करके हाँ बिल्कुल बेटा भक्ति करो, नहीं। बहुत सारे ऑब्स्ट्रैकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम या तो फैमिली वालों को हम भला बुरा कहना शुरू कर दें या भक्ति छोड़ दें। दोनों नहीं करना है। हमको भक्ति भी लेकर के चलना है और फैमिली वालों के सामने भी दिखाना है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ आप ठीक है, अगर वो लोग चाहते हैं कि आप जॉब करने के बाद कंठी धारण करें तो ठीक है, आप प्रयास कीजिए कि आपको एक जल्द से जल्द बहुत अच्छा सा जॉब मिल जाए। और मन में भावना क्या रखिए, मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे परिवार वाले ये चाहते हैं कि जॉब के बाद मैं कंठी धारण करूं। तो कंठी धारण करने की इच्छा से आप जॉब के प्रति, जॉब ढूंढने के प्रति लग जाइए। तब भगवान देखेंगे कि देखो मेरी तरफ आने के लिए इसके अंदर कितनी उत्सुकता है, तो भगवान जल्द से जल्द आपकी जॉब का बंदोबस्त कर देंगे। और जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी आप अपनी मन माने अनुसार भक्ति के पथ में आ सकते हैं। और इस्कॉन से आपके निकटस्थ जो भी इस्कॉन सेंटर या टेम्पल हो, आप उससे एसोसिएट होकर के और फिर भक्ति के मार्ग का जो है आप जो पथ है उस पर चलिए, जैसा जैसा आपको गाइड किया जाए, क्योंकि बिना गाइड के आप अपने मन माने ढंग से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप पहले जल्दी से जल्दी जॉब के लिए प्रयास कीजिए और भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भक्ति में जो व्यवधान आ रहे हैं, भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव वो सारे विघ्नों को दूर करें ताकि आप जल्द से जल्द भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो आशीर्वाद आपको भक्तों से प्राप्त हुआ। आशीर्वाद इस तरह है कि अगर आपको भक्ति में आना है, कंठीमाला पहनना है, तिलक धारण करना है, सुंदर भाव से आपको जप करना है, और तो इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे बड़ा बाधा कहाँ पे अटक रही है, वो है आपका नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। तो माता जी जैसे आपको बोले कि अगर आप निष्ठावान हैं, सिंसियर है, तो भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी नारायण आपको कृपा करे ताकि आपको एक अच्छा सा नौकरी मिले, ताकि आप भक्ति जीवन में आ सके। इसलिए आप रोज नृसिंह कवच का पाठ कीजिए, क्योंकि नृसिंह कवच जो है, नृसिंह कवच में आपकी जितनी सारी इच्छाएं हैं, किसी भी तरह की इच्छाएं, नृसिंह कवचं बक्षे प्रह्लाद नदितं पुरा, मतलब वो एक ऐसा कवच है जो प्राचीन काल में प्रह्लाद महाराज नृसिंहदेव को प्रार्थना किया था। तो जैसे नृसिंहदेव प्रह्लाद महाराज की सभी इच्छाओं को पूरी किया, तो उसी तरह इदम नृसिंह कवचं, अगर जो भी इस नृसिंह कवच का पाठ करते हैं उनका भी सेम इच्छाएं पूरी होती है। तो आपकी इच्छा तो बहुत महान है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए नृसिंहदेव आपको 100+200% आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप नृसिंह कवच का पाठ कीजिए। अगर नृसिंह कवच नहीं है तो मुझे फिर से लिखना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न हमारे चरणधारी प्रभु जी के लिए है। प्रभु जी का नाम है विश्वजीत राणा फ्रॉम हुगली, खानाकुल हुगली से, कि डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड विष्णु, इनमें से बड़ा कौन है? कृष्ण और विष्णु, उनमें से वो अंतर क्या है कृष्ण और विष्णु में, और उनमें से बड़ा कौन है? विश्वजीत राणा प्रभु जी, यस, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि विष्णु और कृष्ण में कौन बड़ा है, अंतर क्या है? यस, हाँ, तो श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा कि जो विष्णु है, जो विष्णु का जितना अवतार है
वो सब कृष्ण से आते। केशवधीत नरहरि रूप, केशवधीत राम रूप, ऐसे बहुत सारे भगवान कृष्ण के अवतार है। जितना अवतार है ये सब कृष्ण के, कृष्ण से सब कुछ है। भगवान कृष्ण सबका उनका इनकर्षण है, मूल है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का बहुत सारे अवतार है। विष्णु भगवान अवतार है, जैसे भगवान का जैसे पुरुष अवतार है, हाँ भगवान विष्णु जो है ये कृष्ण का अवतार है। यही अंतर है भगवान का, जो क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, हाँ इस प्रकार से भगवान का अवतार है। तो विष्णु जो है एक कृष्ण का अवतार है। जैसे कृष्ण भगवान पहला अवतार जो है, पहला है प्रकाश है बलराम जी, बलराम जी से विष्णु अवतार होता है। तो ऐसे विष्णु और कृष्ण में भगवान का अंतर है। जो महाविष्णु है वो कृष्ण से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, और विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और यही है कि भगवान कृष्ण से विष्णु का प्रकाश है, इनका अवतार है। और क्या द्वितीय 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 बड़ा कौन है उनमें से? बस वही क्वेश्चन। अंतर तो है ही ना। बड़ा बड़ा मतलब है कृष्ण से सब प्रकाश है। कृष्ण मूल है, कृष्ण से विष्णु का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ तो भगवान एक ही है, बड़ा छोटा इसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण मूल है और कृष्ण की अवतार विष्णु है, यही है। बहुत सुंदर। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में उदाहरण देते हैं। जैसे विष्णु जो है ना ऑफिशियल फॉर्म है, और कृष्ण जो है ना आपका फैमिली रिलेटिव्स, अर्थात जो ग्वाल बाल जितने सारे सखाओं के साथ भगवान जो आचरण करते हैं, आचार व्यवहार करते हैं, वो सब एक प्रेम का रूप है। और विष्णु जो है वो पूरा ऑफिशियल है। वो चंद्र ठीक टाइम पे उठना, सूर्य ग्रहण ठीक टाइम पे होना, ये सब विष्णु क्या करते हैं? ऑफिशियल अरेंजमेंट देखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ आनंदित होते हैं। और दूसरी बात जो मूल पॉइंट था, जो प्रभु जी 3-4 बार रिपीट किए, कि अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन अंतर इस बात का है क्योंकि पहले भगवान कृष्ण से सब कुछ आया। जैसे जयदेव गोस्वामी का जो दशावतार स्तोत्र है, इसमें हर जगह यही उल्लेख है, केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे। इसमें ऋषिदेव भी कहाँ से आया? कृष्ण से। केशव धीरता मीन शरीर, केशव धीरता बुद्ध शरीर। तो इस प्रकार जितने सारे अवतार सब केशव, केशव मतलब कौन है? विष्णु नहीं, केशव मतलब कृष्ण। तो केशव मतलब कृष्ण और केशव मतलब विष्णु भी होता है, क्योंकि वो जो हमारा जानिका निंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सच, विष्णु भक्ति पढ़ते देवी सत्य होते हैं। तो प्रियाय केशव सच मतलब केशव की प्रिया, विष्णु की प्रिया, कृष्ण की प्रिया। तो इस दृष्टिकोण से प्रभु जी जो बोले कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हाँ, जैसे कोई गमछा पहन के रहता है, कोई पैंट शर्ट पहन के रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कपड़े का। बाकी व्यक्ति एक ही है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा ना, प्रभुपाद ने किसी अपने शिष्य को पूछा, अच्छा बताओ तो कौन बड़े हैं, बलराम या कृष्ण? तो एक भक्त ने उत्तर दिया कि बलराम बड़े हैं, बोले कि बलराम ज्यादा शक्तिशाली। तो ये वृंदावन की घटना था, मतलब कृष्ण बलराम मंदिर के। तो पीछे देखो विग्रह को देखो कि बलराम, जैसे मान लीजिए कृष्ण है, बलराम ऐसे कंधे में हाथ देके, तो अगर बलराम अगर शक्तिशाली है तो कृष्ण कितना शक्तिशाली होगा जो बलराम की शक्ति को धारण करके सहन कर पा रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली कृष्ण है। तो विभिन्न दृष्टिकोण से हमारे आचार्यों के विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से एस्टैब्लिश हो चुका है ये कृष्ण जो है ना आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, एक मोमबत्ती से, एक मोमबत्ती पहले जला हुआ है और उसके माध्यम से दूसरा मोमबत्ती जलाया जाता है, दीपार्चर्य देशांतर। तो एक मोमबत्ती दूसरे को जला देते, तो ऐसा अंतर नहीं है कि ये ज्यादा जल रहा है वो थोड़ा कम जल रहा है, दोनों का लो जो है ना जलने की जो क्षमता दोनों एक ही है। तो डिफरेंस क्या है उसका? डिफरेंस है कि ये पहले जला ये बाद में जला, बल्कि शक्ति दोनों में समान है। तो चलिए हमारे नित्यानंद प्रभु जी के लिए प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। माई सेल्फ नाम नहीं दिया। मैंने शिव पुराण की कथा में सुना था
कि शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या वास्तव में शिव जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाई जा सकती है? जो तुलसी पत्ता है और तुलसी मंजरी ये सब जो है, ये सिर्फ भगवान विष्णु को ही चढ़ाते हैं, विष्णु तत्व को चढ़ाते हैं। दूसरों को हम प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, जैसे भक्तों को हम लोग देखते हैं, भक्तों को हम लोग प्रसाद के रूप में देते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जान लेना है कि ये जो है भगवान के श्री चरणों में ही रहती है। तुलसी हमेशा भगवान के श्री चरणों में रहती है और किसी के श्री चरणों में नहीं रहती। दूसरे लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम लोग भगवान शिव को देखते हैं, भगवान शिव क्या किए, भगवान के श्री चरणों से जो गंगा आई है उनको धारण किया है, उनका भगवान का कृपा समझकर। उसी प्रकार ये तुलसी भी वो प्रसाद यदि हो तो हम भगवान शिव को दे सकते हैं एज ए प्रसाद के रूप में। लेकिन उनको डायरेक्ट जैसे भोग देना कि हाँ ये तुलसी जी, तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमसे नाराज हो जाए कि इनको सही तरीके से पता भी नहीं है कि हमें क्या देना चाहिए। क्योंकि यदि आप भगवान के भक्तों को भगवान का प्रसाद देंगे तो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन उनको आप डायरेक्ट बोले भोग ले लीजिए, उनको पता है कि अरे ये तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवद गीता में भी बोल रहे हैं 3 अध्याय के 13 श्लोक में कि भगवान के भक्त लोग सभी पापों से मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि भगवान का ही प्रसाद खाते हैं, जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाते हैं। तो इसीलिए हमको समझना है कि भगवान के इतने, हमेशा हम लोग प्रभु जी लोग भी बताएं कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि भगवान शिव जो क्या है बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो उनको प्रसन्नता कब होगी? जब भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। तो इसलिए तुलसी जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, विष्णु जो तितने तत्व है उनके श्री चरणों में रहती है। भगवान शिव को ऐसा कहीं चढ़ाने का हम लोगों ने वर्णन अभी तक नहीं सुना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यही चीज है कि किसी भी पुराण में मुझे नहीं लगता कि ये चीज उल्लेख है, कि किसी पुराण में भी ये उल्लेख नहीं हो सकता। क्योंकि पहले हम लोग को जानना है कि शिव लिंग, लिंग मतलब क्या है, वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग। तो लिंग जो है, ये जो पृथ्वी लोक में जो शिव का लिंग की पूजा होता है, और तुलसी मंजरी क्या है, गोपी मंजरी जो गोलोक वृंदावन की एक एक सब सहचरी है। तो उनको अगर ऐसे शिव जी के लिंग में चढ़ाई जाती है तो एक अपमान है ना। तो इस दृष्टिकोण से प्रसाद में भी नहीं चढ़ाया जाता। आज तक कोई देख, हम लोग नहीं देखी कि कोई तुलसी पत्ता जो चरणामृत का भी शिवलिंग में चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया ना, ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं आप शिव पुराण आप मुझे अगले बार शिव पुराण का पेज को स्कैन करके मुझे भेजना है, कहाँ पे आप सुना है, ये हो ही नहीं सकता। प्रसाद दूध चढ़ाया जाता है, प्रसाद में भी नहीं चढ़ाया जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज शिवलिंग। नहीं, बाहर से शिवलिंग है, उसका साइड सामने एक प्लेट में भगवान का प्रसाद उपहार। हाँ, वो उपहार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे जैसे दूध डाला जाता है, पानी दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जा सकता। तुलसी का प्रावधान नहीं है कि उनको नहीं, कभी भी नहीं। तुलसी का प्रावधान नहीं है किसी भी शास्त्रों में कि शिव जी को चढ़ाया जाए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम अपने आराध्य देव के कारण, अपने आराध्य देव की कसम खा ले कि आज से ये काम नहीं करूंगा, बट किसी कारणवश आपको वो काम करना पड़े, तो क्या करना चाहिए? समझे क्या बोले? क्या काम करना नहीं चाहिए करने को मतलब, मैं शिव जी का कसम खा के बोल रहा हूँ, गीता के हाथ रखे कि झूठ जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब कोई बोलते हैं ना, मां कसम, बाप कसम, ठीक है। तो फिर भी कभी किसी, मान लीजिए उस समय कसम खाया है और अभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं वो कि उनको तोड़ना पड़े, तो इसी परिस्थिति में क्या करे, तोड़े या ना तोड़े? क्योंकि आराध्य देव है कृष्णा, राधा माधव की कसम खाते वो, तो ऐसी अवस्था क्या करें? तो आपने सबसे पहले तो अपने आराध्य की सौगंध ली है कि आप वो कार्य नहीं करेंगे, फिर भी आपको करना पड़ रहा है। तो देखिए, भगवान की सेवा से बढ़ के या भगवान से बढ़ के इस संसार में कोई परिस्थिति नहीं है, ठीक है। ये जो भौतिक परिस्थितियां है ना,
ये तो आज नहीं तो कल, मतलब जैसे तूफान आता है, तूफान आता है और फिर शांत भी हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी परिस्थिति उठ के खड़ी होती है हमारे जीवन में और फिर वो शांत भी हो जाती है। उसके लिए आपको अपने भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भगवान आपके पिताजी के नौकर नहीं है जो आप कोई प्रतिज्ञा उनके बिहाफ पर लिए और कोई परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपने भगवान को कष्ट देना मंजूर समझा, लेकिन वो प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। तो देखिए, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि हमसे जानना चाहते हैं तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भगवान को कष्ट ना देकर के आप उस परिस्थिति को किसी प्रकार से संभालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भगवान की जो प्रतिज्ञा आप मिली है उसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, या तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा ही मत लेना जिसमें आपको भगवान को इन्वॉल्व करना पड़े। भगवान को कष्ट हमको नहीं देना चाहिए किसी भी तरह से। पिछली बार भी एक प्रसंग आया था तो उसमें वहां पे मैंने कहा था कि बहुत बड़े आलवार थे जो तपस्या कर रहे थे और उनको जब उन्होंने नेत्र खोल के देखा, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, तो उन्होंने भगवान को बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये बहुत गंदा भौतिक संसार है, मैं नहीं चाहता आपको एक मिनट भी यहाँ पर रहने की आपको कष्ट हो, आपको मैं कष्ट में नहीं देख सकता, आप अपने धाम में सुखपूर्वक चैन से रहिए, मैं आपका सुख चाहता हूँ, मैं चाहे कितने भी दुख में चला जाऊं लेकिन आप मेरे आराध्य हैं, आप सुखमय जीवन जिए, आप किसी भी तरह से कष्ट में मत जाइए। तो देखिए, भक्त जो होता है ना वो भगवान को कष्ट नहीं देगा, स्वयं बड़े से बड़े कष्ट में चला जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से कोई भी दुनिया की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप भगवान को कष्ट दे करके और अपने आप को जस्टिफाई करें कि मुझे उस परिस्थिति में झूठ बोलना पड़ा या वो काम करना पड़ा, ठीक है। अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए, भगवान को ऊंचे पद पर रखिए, अपनी उस परिस्थिति को नहीं। हरे कृष्ण। वाह, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए ये अलवर का, कि जब आए थे भगवान दर्शन देने के लिए उनके पास तो बोले कि प्रभु आप यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए गुड प्लेस, ये अच्छा जगह नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप कष्टमय परिस्थिति मेरे लिए आप रहे, आप अपने धाम में सुखपूर्वक रहे, ठीक है। मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे कष्ट सहता रहा। तो भक्त का मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए, गोपियों जैसा, है ना। हम लोग जानते हैं ना वो वाला घटना जो नारद मुनि आए थे, बोले कि अरे आपको तो नरक जाना पड़ेगा इसके कारण, अगर आपने चरण का धूलि अगर भगवान के माथे पर दे तो। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारा कृष्ण अगर प्रसन्न रहे, वो अगर ठीक रहे, बीमारी से छूट जाए और मैं नरक में लाखों वर्ष हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं कष्ट पाती रहे, फिर भी बट स्टिल हम लोग वो सहने के लिए तैयार है। तो ये भक्त का मनोभाव होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आपका जो प्रश्न है प्रभु जी, कि पहले सौगंध खा ले, प्रतिज्ञा कर ले, कसम खाए और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आए, उसके बाद चलो बाबा भगवान के कसम को तोड़ दे, आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ। जब ऐसे दोस्तों की सभा में आ गए, सिगरेट का धुआं जब नाक में प्रवेश हुआ, बोले कि एक तो पी लेते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, भगवान का कसम नहीं खाना है। और दूसरी बात ये है, दूसरा फिलोसॉफी, कि जो भगवान का भक्त होगा वो कभी भी भगवान का कसम नहीं खाएंगे, अपनी कसम खाएंगे। मैं अपना माथा हाथ दे के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कृष्ण के माथा में नहीं। तो ऐसे हम लोग को दूर रहना है, ये भक्ति के विरुद्ध है। जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट ए गुड साइन, भक्ति का एक अच्छा चिन्ह नहीं है। आपको थोड़ा सा हमारे आचार्यों का लीला चरित्र कथा सुनना है, तब आपको पता चलेगा कि सच में भक्ति हमको कितना विनम्रता के साथ करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया कमल शाह प्रभु जी की तरफ से हमारे चरणधारी प्रभु के लिए, कि प्रभु जी मैं अपनी जप माला को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन साथ में स्टडी करते हुए एक साथ जप नहीं हो पाता है, क्या करूं? 5-5 माला करके सुबह शाम जप कर सकता हूँ? कि 22 साल का बच्चा है। क्या नाम? कमल शाह। कमल शाह, हरे कृष्ण। कमल शाह जी, प्रश्न अच्छा है, आपका इच्छा भी बहुत सुंदर है, आपका जो वासना है भगवान का नाम करने का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आप शायद आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। स्टडी कर रहे हैं, फिर भी आप जब करना चाहते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छा है। और आप
शायद कर रहा है 5 माला करके। ये बहुत बहुत सुंदर है। हमारा गुरु महाराज एक बार एक भक्त को पूछा है, हमारा गुरुदेव जो है ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद जयप्रताप स्वामी महाराज, तो उन्होंने एक भक्त ने गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज जी हम जप कर नहीं पाता, दिन भर काम करते हैं और दिन में मुश्किल से एक माला कर लेते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, काम करके थके हुए रहते हैं, अच्छा हो जाता है। तो गुरु महाराज वाह, आप एक माला इतना व्यस्त रहकर भी एक माला कर लेते हैं। आप सोचिए महीना में आप 30 माला करते हैं और साल में 365 माला किया। तो गुरु महाराज ने उसका बहुत प्रशंसा किया। इसका मतलब है गुरुदेव चाहते हैं कि आप बहुत उसका उत्साह दिया कि आपको जो इच्छा है करने का, तो आप जो एक माला करके कर रहे हैं, आप चाहते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं बहुत दिल से, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं करेंगे, तो भगवान ने आपको कुछ उपाय करेंगे, आपको समय, आपका सेवा जो कैसे एडजस्ट होगा उसका आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। भगवान ने बोला गीता में दुदा में बुद्धि जोगम, तो कैसे आप भक्ति करेंगे उसका भगवान आपको बुद्धि देंगे। और देखिए ऐसे है कि आप पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना एक अध्ययन एक अच्छा है, फिर भी आप चाहते हैं, बहुत बड़ा स्टूडेंट है हमारा, देखते हैं हमारा इस्कॉन में योगदान जो किया है, वो लोग भी जैसे राधेश्याम प्रभु है, वराम प्रभु, बीटेक है, ऐसे बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो पढ़ाई किया है और साथ साथ इसमें कुछ सीरियसली 16 माला जप करते हैं और शास्त्र अध्ययन किया, सब कुछ करते हैं। फिर वो उसका इच्छा है कि हम जप करेंगे, ऐसे 16 माला जप करेंगे और उस जप भी करते हैं और उसका जो पढ़ाई है वो भी करते हैं और वो अच्छा होता है और भी अच्छा होता है। तो आपका अगर इच्छा होता सीरियसली आप जब करना चाहते हैं तो आप 5 माला करके जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करते जाइए और धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे आज 1 महीना 5 माला किया तो दूसरा महीना आप 6 माला कर दीजिए। देखिए आपका क्या कोई कुछ इस 1 माला बढ़ाने से आपका कोई असुविधा हो रहा है, पढ़ाई में कोई असुविधा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए आपका जीवन में, देखिएगा आप धीरे धीरे देखिए आप 6 माला दूसरा महीना 6 माला करते जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीना बाद आप 7 माला कीजिए। इसी तरह आप धीरे धीरे आप देखिए 16 माला कर लेंगे, आपका पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इस तरह आपका इच्छा जो है बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, आप ऐसी तरह लगे रहें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कमल साहब प्रभु जो है बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त करें हमारे भक्तों से। जो प्रभु जी जो बताया कि हमारे इस्कॉन दुनिया में जो राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु जो एमटेक IIT किए हैं उसमें भी कितने बड़े चढ़े हैं और साथ साथ में भक्ति जीवन में भी कितने बड़े चढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे रसमानितानंद प्रभु जी के लिए। रमेश बेलबस प्रभु जी, भगवान का विश्व रूप, नारायण रूप और चतुर्भुज रूप, इसमें क्या फर्क है, कृपा करके समझाइए। विश्व रूप, नारायण रूप और चतुर्भुज। तो हरे कृष्णा नारायण जी, तो हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता में वर्णन आता है ये विश्व रूप का। तो विश्व रूप में भगवान दिखाते हैं कि उन्हीं में सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने देवी देवता, जितने पशु पक्षी, जितने जलचर, सभी मतलब जितने को हम लोग देख पा रहे हैं, जितने को नहीं देख पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, सभी चीज़ें, पहाड़ नदी, सभी चीज़ें भगवान के उस रूप में दिख रहे हैं। तो ये भगवान का एक पूरा विश्व रूप, जिसको देखने के पश्चात क्या हुए कि जो राक्षस है दूसरे लोग भयभीत हो गए। तो ये एक विकराल रूप था जिसको मतलब भक्त लोग उतना पसंद नहीं करते हैं इस रूप को, विश्व रूप को। और जो नारायण रूप और जो चतुर्भुज रूप, दोनों यदि बोला जाए तो नारायण रूप और चतुर्भुज रूप एक ही है, क्योंकि नारायण आते हैं
तो वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब विष्णु लोक में हम जाएंगे या भगवान का जो भी हम लोग गर्भोदक्षा या जिस रूप में भी देखते हैं उसमें वो लोग चतुर्भुज में रहते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि उनके कितने हाथ है क्या, क्योंकि बहुत बार हम लोग को लगता है कि ये रूप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है क्या है। तो एक एक रूप का अलग अलग महिमा है कि उनको कब दिखाते हैं या कब प्रकाश करते हैं, क्योंकि जो भक्त जिसमें उनको आनंद है उसी प्रकार दिखाते हैं। और वहाँ पे विश्व रूप दिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि भगवान वहाँ पे विश्व रूप क्यों दिखाएं अर्जुन को, कि अर्जुन को ये पता चल जाए कि हाँ ये सब चीजें क्या हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। और भगवान इसी में अंत में बोलते हैं कि आपको अभी क्या करना है, निमित्त मात्र सर्व सच्ची, कि आपको क्या करना है कि ये सब चीजें काल के कारण, काल के प्रभाव के कारण ये सभी जितने योद्धा हैं सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। और उस वक्त वहां पे देखते रहते हैं, अर्जुन देख रहे हैं कि काल के जो काल रूपी जो उनका रूप रहता है, जिनके मुख में क्या होता है, सभी जितने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये कर्ण है, सभी लोग अंदर जा रहे हैं। तो एक भगवान झलक दे रहे कि देखो क्या क्या चीजें होगा, तो वो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, तो क्या क्या आश्वस्त हो सके। और जितने आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, उनको भी हम लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप दिखाएंगे तो लगे अरे क्या है, भगवान हो सकता है क्या, इसको तो ऐसे ही मान देंगे। जैसे विराट रूप जैसे दिखता है तो पता चलता अरे हाँ ये सही में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो ये उनको मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो बताने के लिए कि हाँ कि हम कौन है। क्योंकि हम लोग भी अपने निजी जीवन में भी देखते हैं कोई सामान्य व्यक्ति के रूप में कोई आता है, बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन सामान्य व्यक्ति के रूप में आता है, तो मुझे बोध ही नहीं होता कि अरे बहुत बड़ा आदमी, पता नहीं चल रहा। लेकिन वही व्यक्ति है उसके पीछे 4 कार लग गया, 2-4 बॉडीगार्ड लग गए, 10 लोग आ रहे हैं, तो लगता है नहीं सही में तो बड़ा आदमी, तभी तो इतने सारे बॉडीगार्ड, इतना बड़ा कार है। तो यही है विश्व रूप का एक घटना जो बोला जाए। और नारायण रूप है कि जो वैकुंठ लोक में वो चतुर्भुज के रूप में रहते हैं। तो यही एक मतलब दोनों रूप का एक वर्णन है। तो हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं हम लोगों को कि ये जो 3 रूपों का अलग अलग महत्व क्या है, कि जो नारायण रूप है वो सौम्य रूप है, आपका चतुर्भुज हो या नारायण और चतुर्भुज दोनों तो एक ही है। विश्वरूप का प्रभु विश्वरूप के बारे में बताया कि जैसे नृसिंहदेव का रूप, नृसिंहदेव रूप धारण करने के पीछे कारण क्या है, ताकि लोगों को लगे कि एक ऐसा व्यक्ति है ना तुमको सीधा जान से मार रहे। हम लोग जानते चैतन्य महाप्रभु के लीला काल में जब चांदा जी ये मृदंग तोड़े थे, मृदंग जब तोड़े थे तब रात में कौन आया, नृसिंहदेव। और नृसिंहदेव आकर बोले कि तुमको इतना मारेंगे ना। तभी जब सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उनके घर में पधारे तो तुरंत शरणागत हो गए, चैतन्य महाप्रभु के मतलब पैर में गिर गए, बोले कि मामा आप ये सब क्या कर रहे हैं, युवा मैं अंकल, आप तो मेरे मामा है, आपको तो गले मिलना चाहिए। तो गले मिलने बोले कि क्या हठात अचानक आप चेंजेस एक रात में ओवरनाइटली चेंज हो गए, क्या मतलब क्या है। बोले कि मत बोलो भांजा, कल रात में ना एक पूरा बाघ आया था, सिंह आया था और बोले कि तुम अगर मेरे संकीर्तन को कभी अगर बंद करोगे ना तुमको जान से मारे। तो ये जो भगवान उस समय अगर मुरली बजा के आते चांदा जी के पास तो क्या वो डरते और संकीर्तन को मतलब लाइक दैट हम लोग क्या समझे कि भगवान ऐसे रूप क्यों धारण करते, जैसे प्रभु जी बताया डराने के लिए 2 बॉडीगार्ड, 4 बड़ा गाड़ी। तो नृसिंहदेव विश्वरूप ये सब इसीलिए आते हैं ताकि हम लोगों को लगे कि कृष्ण कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है, उनके पास अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो विश्वरूप है, विराट रूप है, वो सब कुछ है, हम सर्वस्व प्रभव है, एवरीथिंग सब कुछ है वो। इसीलिए डरना है भगवान से। हम लोग जो है ना बहुत धंधेबाज हो गया आजकल मतलब कोई भगवान नहीं मानते, अरे चलो मीट मछली खाओ, मनुष्य जीवन मिला है, एक बार मिला है और थोड़ी मिलेगा, खाओ पेट भर के रेस्टोरेंट में जाके। उनको नरक का डर ही नहीं है पागल का, इसीलिए थोड़ा डरना चाहिए। नृसिंहदेव है, जमराज है, ठीक है ना, बड़ा कढ़ाई होता है
और उसमें जो है ना रिफाइंड तेल पूरा गर्म होता रहता है, उसमें आपको मछली की तरह डाल देंगे और फड़फड़ाते रहेंगे, है ना प्रभु जी। तो इसीलिए थोड़ा डरना चाहिए सब चीज से। तो जो भी है हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो आया है सुमन ठाकुर फ्रॉम दिल्ली, माता जी का प्रश्न है माता जी के लिए। हरे कृष्ण माता जी, बच्चे की भगवान भक्ति में आसक्ति है, बट वो आर्गुमेंट करे कि कोई भगवान बोल के गए आपसे ये मत खाओ वो मत खाओ और सिर्फ मेरी पूजा करो, तो उसको कैसे समझाया जाए, क्या बोले सुमन ठाकुर? बच्चे की भगवान भक्ति में आसक्ति है, बट वो आर्ग्यूमेंट करे कि कोई भगवान बोल के गया आपसे या ये मत खाओ वो मत खाओ और सिर्फ मेरी पूजा करो, तो उसको कैसे समझाया जाए। मतलब माता जी का कहना है कि बच्चे को बिलीव है भक्ति में, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्या भगवान आपसे पर्सनली आकर के बोल के गए कि ये मत खाओ वो मत खाओ मेरी पूजा करो। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि आप सबसे पहली बात, माँ बाप जैसा जैसा करते हैं ना, बच्चे डिक्टो उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आप पहले वैसा आचरण कीजिए जिससे आपके बच्चों को लगे कि नहीं, माँ पिताजी जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों को ऑलरेडी वैसा फील हो जाएगा कि जो माँ पिताजी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो वो हमको बोल रहे हैं हमको मानना है, ठीक है। जो भक्ति जीवन में तो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि माँ पिताजी जैसा जैसा बिहेव करते हैं कि रोज सुबह जल्दी उठना, जप करना, रोज टेम्पल जाना, आरती कीर्तन में नाचना, आरती कीर्तन करना, घर में भी नियम से पूजा आरती करना, भगवान को भोग ऑफरिंग करना, भगवान की सेवा करना, रोज बुक रीडिंग करना, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना। तो जैसा जैसा बच्चे देखेंगे वैसा वैसा वो फॉलो करेंगे। तो आपको पहले अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। तो पहले आप पूरी तरह से अपने आप को वैसा बना लीजिए जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, ठीक है। बच्चे माता पिता की, मतलब क्या कहना चाहिए, फोटोकॉपी होते हैं। ये सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं बोल रही हूँ। तो जैसा आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं संस्कार, वैसा आप खुद आचरण कीजिए। आप उनको इस प्रकार से समझाइए अपने आचरण से कि वो समझ जाएं और आर्ग्यूमेंट ना करें आपसे कभी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप उनको प्रैक्टिकली समझाइए कि क्यों ये नहीं खाना चाहिए, क्यों ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्यों भगवान की सेवा और भक्ति करनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं, उससे क्या लाभ होगा यहाँ भी और आगे भी। और उनको मतलब इस तरह से उदाहरण दीजिए कि आपके पढ़ाई में, नौकरी में, सब जगह भगवान आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि आजकल के लोग तो सिर्फ जो जहाँ से लाभ मिले उस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं ना, तो उनको उस दृष्टिकोण से समझाइए कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आगे जाकर के, आपकी मतलब सारी इच्छाएं पूरी होंगी भगवान से जुड़ने के साथ बाद। तो इसीलिए आप उनको इस प्रकार से, बच्चों को बच्चों की तरह से मत समझाइए, अपने तरह से समझाइए। मतलब जैसे आप करेंगे ना वैसे आपके बच्चे लोग करेंगे। तो अपने आप में आप वैसे इम्प्रूवमेंट्स लाइए, ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो कंक्लूजन पॉइंट जो है, जो बताए कि अगर किसी को सुधारना है, किसी को सिखाना है कुछ, तो सबसे पहले खुद में वो गुनावली अर्जन करना है। क्योंकि अगर दूसरों को ऑर्डर देते रहे ये पानी मत पियो उतना, और खुद पूरा बोतल पानी पी गए, तो इससे भी नहीं होगा। पहले खुद को, जैसे एग्जाम्पल है, गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे
कि एक लड़का जाके अपने टीचर को बोले, नहीं ऐसा नहीं, मिष्टी खाने का जैसा है, लड्डू खाने का। तो माता पिता के डॉक्टर के पास आए, बोले कि ये बहुत मिठाई खाते हैं। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, तो इसका दवाई मैं दूंगा, आप 1 सप्ताह बाद आना। तो 1 सप्ताह के बाद आया और माता जी अपने बच्चे को लेकर, और उसके बाद बोले, ये बच्चा अच्छा तुम मिठाई मत खाना, बोले घर जाओ। तो लड़के के माँ बोले कि ये था इलाज, तो ये बीमारी का इलाज, ये दवाई दी। बोले कि हाँ, तो ये पहले दिन भी बोल सकते थे ना, अभी क्यों बोले 1 सप्ताह बाद? इतना दिन हम लोग वेट किए और बोले कि बच्चा आपसे मिठाई मत खाना। तो बोले कि माता जी कारण क्या है बता रहे। मैं भी ऐसे मिठाई बहुत खाता था, तो मैं पहले ट्राई किया कि मैं छोड़ पाऊंगा कि नहीं। तो मैं एक सप्ताह पहले दिन 10 मिठाई खाता था, 5 में आ गए, सेकेंड दिन में 3 में आ गए, थर्ड में 1 पीस खाने लगा, फिर 4th। इस प्रकार मैं करते 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 6 दिन के बाद मैं सक्सेसफुल हुआ कि मिठाई खाना मैंने त्याग दिया। तो जब तक खुद में आचरण ना हो तब तक अगर दूसरों को कितना भी बोलो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आपके बच्चे को बोल दिए कि मिठाई आज से मत खाना, मतलब कि इफेक्टिव हो जाएगा, ये कार्यकारी होगा। क्यों? क्योंकि मैं आचरण करके उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज लागू होता है माता जी। पहले अगर हम लोग खुद अच्छा भक्त बनेंगे ना तो दूसरों को सुंदर भक्त बना सकते हैं, और अगर खुद में ही अगर डुप्लीसिटी हो तो दूसरों को शुद्ध भक्त बनने की क्या उम्मीद या क्या आशा की जा सकती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है विश्वजीत जाना फ्रॉम हावड़ा। चरणधारी प्रभु जी के लिए 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कि पति अगर भक्ति में हो और पत्नी साथ न दे तब क्या भक्ति मेंटेन किया जा सकता? पति अगर भक्ति में हो और पत्नी साथ न दे तो उस अवस्था में वो क्या करे, कैसे मेंटेन करे? हरे कृष्ण। पति भक्ति में हो, पत्नी भक्ति में नहीं है। हाँ, साथ न दे। तो अब उसका जारी रखिए। एक्चुअल आपको शास्त्र के अनुसार पत्नी को चाहिए कि पति का अंडर में रहे, पति का नियंत्रण में रहे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। कली युग में ज़्यादातर बंगाल में हम देख रहे हैं कि पत्नी ने पति को कंट्रोल कर रहा है, उसको बस में कर रहा है। तो ऐसे होना नहीं चाहिए, पूरा विपरीत है। तो ऐसे आपको समझना, दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए पति पत्नी का, तब जाकर संसार सुखी होता है, संसार में शांति विराजमान होता है। तो अगर आपका पत्नी ऐसा है कि आपको विरोध करता है तो आप जानिए किस लिए वो विरोध कर रहे हैं, उसका कारण आपको ढूंढना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो उसका क्या असुविधा हो रहा है, उसको देखिए और उसका अनुसार आपको स्टेप, आप क्या सिद्धांत लेना है उसको करना चाहिए। अगर पत्नी ने आपका भक्ति से विरोध है इसीलिए कि आप भक्ति करते हैं, तो माछ ज़्यादातर देखा जाए बंगालियों के माछ खाने में या आमिष खाने में बहुत रुचि रखता है। तो आप भक्ति में जुड़ गए हैं तो ये सब छोड़ दिया, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका खाना बनाने के लिए या ऐसा हो रहा है समस्या। तो ऐसे समस्या से आपका वो असंतुष्ट है, आपका विरोध कर रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए कि ऐसे अब शास्त्र अनुसार से उसको पहले उसको इस विषय में आलोचना कीजिए कि इसको खाने से क्या होता है, मछली खाने से कैसे हमारा जीवन हम जो उसको वध करते हैं या खाते हैं तो अगले जन्म में कैसे हमको उसका विपरीत प्रतिक्रिया आएंगे और किस प्रकार से हम लोग बहुत कष्ट मिलने वाला है। ऐसे शास्त्र का जो युक्ति है आप उसको समझाइए। अगर ना माने तो आपका जो है अलग से कुकिंग व्यवस्था करके आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। और क्या कहेंगे हम।
और कुछ समस्या है तो आप पूछिए कि एक्चुअल है क्या कि आप किस कारण से आपका पति के साथ विरोध हो रहा है, इसको आपको देखना है, ढूंढना है, पहले कारण जानिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें। हम अंदाज में कैसे करना, किस लिए आपका साथ हो झगड़ा हो रहा है, हम Yes, yes. एक बहुत अंदाज में सुंदर। बताया। फिर भी प्रभु जी इतना अंदाजा लगाकर, एक अनुमान लगाकर जो तीर सही निशाना में लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु जी बताए कि आपको एक रास्ता चुनना होगा, एक ही रास्ता है कि आपको अगर वो ना माने तो आपको खुद से कुकिंग करना है। तो खुद से कुकिंग कब तक करेंगे? तब उनको भी पिताजी के घर भेज दीजिए, जाओ जितना मछली खाना है खाओ, ठीक है। यहाँ पे भक्ति कर रहे, आप आपका साथ नहीं दे रहे, जैसे प्रभु जी पहले बताए कि पत्नी को पति का अनुगमनकारी होना चाहिए, गांधारी की तरह। गांधारी की तरह नहीं, एटलीस्ट फिर भी थोड़ा तो होना चाहिए संस्कारी कि पति जैसा चाहे, क्योंकि पति भगवान का रूप होता है, पति परमेश्वर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भगवान है, एक एग्जाम्पल, क्योंकि वो जो भगवान को प्राप्त करेंगे इनकी सेवा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर पति को ठुक रहा है और हरे कृष्ण जप रहा है और जबकि पति भक्त है तो भी अपराध लगेगा, क्योंकि ये जो खाना पीना वो जो खा रहे हैं, मेंटेनेंस एवरीथिंग कहाँ से पा रहे हैं? पति के कारण। पति अगर उनको त्याग दिए तो क्या होगा? दूसरे घर में जाकर बर्तन मांजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी है अल्टीमेटली जो रीजन प्रभु जी बताए कि दूसरा गैस चूल्हा खरीदना है, इंडियन गैस या भारत गैस, और आपको खुद कुकिंग करना है और कुकिंग करके अपना भक्तिमय जीवन शुरू करना है। तो जैसे बंगाली लोग जैसे होते हैं, मछली खाने में बहुत आदी होते हैं, तो ऐसे वो लोग उसमें और इंस्पिरेशन लाभ करता है और ज़्यादा प्रेरणा पाते हैं। ओ बाबा, साधु लोग भी इसको, उनके भक्त भी बोल रहे कि बंगाली है मछली खाएंगे, इसीलिए बंगाली लोग खाते हैं, चलो हम लोग और ज्यादा खाएंगे। तो प्रभु जी रीजन क्या होता है? लास्ट में प्रतिक्रिया देखना है क्या होगा अगले जीवन में। अभी जिस मछली को खा रहे हैं, जिस बकरी को खा रहे हैं, क्या हाल होगा अगले जीवन में, उसको जानो, उसके बाद करो, अन्यथा नरक गति होगा। एक्चुअली क्या होता है ना परिवार लाइफ में भी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा होता है। पति चाहते हैं पत्नी को सत पथ में लाने के लिए, तो पत्नी उल्टे दिशा में जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका असत्संग। उनके बहुत सारे फ्रेंड सर्किल है फेसबुक में, या जो विभिन्न, जब पति काम में चले जाते हैं तो दूसरे के घर में जाके, आंगन में जाके उनसे बात करते हैं, इनका बात उनका, उनके बात इनसा, ये जो जिसके कारण कचड़ा कई के दिमाग में मंथरा घुसा देते हैं और वो पति के सामने आके झगड़ा करते हैं। और पति जो है वो तो एक आदर्श गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए कैसे काम करना है, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है, 16 माला जप करना है, वो तो अपने सिद्धांत पे चल रहे हैं। लेकिन पत्नी इधर उधर भटक रहे, जिसके कारण उसका कचरा घुस जाता है। इसीलिए असत्संग त्याग ये वैष्णवाचार, इसीलिए हर प्रकार का असत्संग त्याग करना चाहिए। प्रभु जी जो बताया अल्टीमेट पॉइंट वही मैं बता रहा हूँ कि पत्नी को पति अनुगमनकारी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि रावण जैसा पति हो और मंजोदरी उसके पद का अनुसरण करे, नहीं, एक आदर्श पति जैसा अनुगमन करना है। ऐसा नहीं कि यार वो मछली खा रहे और आप भक्ति करें, चलो पति मछली खा रहे मैं भी खाऊं, ऐसा नहीं है। आपको साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीन चीज को मिलाना है। ऐसे ऑटो चलता है 3 चक्का लेकर, एक चक्का अगर ना हो तो ऑटो नहीं चलेगा। तो अगर साधु है गुरु है लेकिन शास्त्र नहीं है तो वो भी बेकार है। शास्त्र है गुरु है लेकिन साधु नहीं है तो भी आप ठग जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी पता है गुरु, सच्चा गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, वो तो साधु बताएगा। सदगुरु का ये क्वालिटी होता है। तो इसलिए तीनों चीज को हम लोग को मेंटेन करना है। तो पति को जानने के लिए, गुरु को जानने के लिए, शास्त्र को जानने के लिए, ये सब चीज हम लोगों को मेंटेन करना है, समझना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि विश्वजीत जाना कि हम रसमनितानंद प्रभु जी के लिए ले रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि भक्ति ओल्ड एज में करना चाहिए, वृद्धावस्था में? बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति वृद्धावस्था में करनी चाहिए। हमारा ही मंतव्य था भक्ति जीवन में आने से पहले कि वृद्धावस्था में भक्ति करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में हमारी वो अवस्था नहीं होती जिसमें हम अच्छे से भक्ति कर सकें। जैसे जगन्नाथ प्रभु और दूसरे लोग हैं, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए होंगे तो उन्हें ज़्यादा इसके विषय में अनुभव रहा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप जाएंगे कभी किसी घर में, बूढ़े व्यक्ति को बोलेंगे इधर सुनिए, तो मतलब
डायरेक्ट बुरा बोलने से तो अभी बहुत लोग अपराध भी ले लेते हैं, तो अंकल जी कभी बोल देते हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छा लग जाता है कि हाँ चलो अब मेरा उम्र कम है, लेकिन फिर भी बोलते हैं हाँ क्या बोला बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, कान में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अब उनको कभी कभी हाथ में वो पुस्तक दे देते भगवत गीता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ, ऐसे करते रहते दिख नहीं रहा, अभी इतना किताब दूर है, ऐसे रखते दिख नहीं रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। अभी इस अवस्था में देखिए क्या होगा, मतलब क्या वो सुनेंगे, क्या समझेंगे, कितना उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये चीज़ें देखिए बहुत समस्या हो जाता है कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे एक प्रश्न भी आया था माता जी के पास कि बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, बहुत सारा चीज़ें, तो लोग आपको उलझा देंगे, तो आप क्या प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त क्या होता है समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सब चीज़ शास्त्र में है। क्योंकि एक व्यक्ति था, मुझसे पूछा यार बताइए कि भगवत गीता में तो आपको लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम, तो यही लिखा है, और तो कोई राज दाल ये सब नहीं लिखा। हमने अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, तो भी क्या किया, आपको समझना पड़ेगा, तो उसी लोगों को आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि आप वृद्ध अवस्था में ले दिए तो बच्चे लोग सोचेंगे तो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको तो समझ आता नहीं, उत्तर दे नहीं पाते, तो चलो ये सब छोड़ दो। नहीं, सब भगवत गीता में लिखा है कि देखिए आपको तो जो भी खाना है भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग भगवान को अर्पण करते हैं तो सोचते रहे क्यों अर्पण करे भगवान को, भगवान बता रहे हैं यद करोसि यज्ञासि यज्ञोसि ददासि, कि सब चीजें क्या करना है, भगवान को अर्पण करना है। लेकिन अब कौन सा अर्पण करेंगे, तो यही आप है जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, आप जाएंगे डिवाइन क्वालिटी और डिविनिक क्वालिटी, एक चैप्टर है भगवत गीता में पढ़ेंगे कि देवी संपत्ति क्या है, आसुरिक संपत्ति क्या है, तो उसमें भी आप उस चीजों को समझ सकते हैं कि सतोगुणिक चीज को हमको लेना है, तो सतोगुणिक चीज को क्यों लेना है, फिर ऑफरिंग करने से क्या लाभ होता है, सब जैसे पहले ही हम बता चुके हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है, वृद्धावस्था में हमको समझना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे समझे, अब ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, और साधु संग भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, और हर एक व्यक्ति तो हर एक के घर में नहीं आएगा ना कि आके बता रहे हैं। अभी टेलीविजन है, तब जो लोग वृद्ध है वो लोग क्या ये मोबाइल वाले कैसे चलाते हैं समझ नहीं आ रहा। अब तो ऑनलाइन भी कैसे समझ ले, ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको ऑन करना है, क्या टिपना है। फिर उसके बाद क्या है कि वो भी मंदिर जाने के लिए भी एक कोई व्यक्ति लेके जाएगा, तो उनका जो दादा पोता है सब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे छोड़िए ना हमको जाना है वो उस काम में एक काम में। तो ऐसे कर करके देखिए वृद्धावस्था में बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। फिर भी यदि ठीक है चांस मिला है तो चालू करिए भक्ति, उसका कोई ये नहीं कि अरे नहीं करना आप तो बूढ़े हो गए, करिए, ठीक है। तो यही मेरा छोटा संक्षिप्त उत्तर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी जो आंसर दिए कि अभी आप अगर बचपन में हैं, अभी अगर आप युवावस्था में हैं, तो अभी इस उम्मीद से मत रहिए कि जब बूढ़ा बनेंगे तब करेंगे भक्ति। लेकिन अगर आप बूढ़ा है तो ठीक है, जब मिला है अभी चालू कीजिए, प्रभु जी का यही बोलना है। अभी अगर इस भाव से कि चलिए हम बूढ़ा बनेंगे तब भक्ति करेंगे, अभी तो समय है बहुत, अभी एंजॉय कर लेते, जाके थोड़े इधर उधर घूम के आते, नहीं, अभी मिला है मतलब अभी से कर्म कीजिए। लेकिन अगर आप बूढ़ा है, इफ यू आर ओल्ड पर्सन, सो स्टार्ट अभी से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रभु जी जो पिछले बारी प्रश्न किए थे बांग्ला में भेजे है कि हरे कृष्ण प्रथमे আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। আমি বিশ্বজিৎ রায় বয়স 20। আমার মনে ভগবানকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, আর এই প্রশ্নগুলোই আমার মনে ভগবানের ভক্তিতে বাধা দিয়ে আসছে। যেমন ভগবানকে কাকে ভগবান মানবো, শ্রীকৃষ্ণ কি আসলেই ভগবান, भगवान की আসলেই পৃথিবীতে আছে, ये प्रश्न इस प्रकार है कि भगवान कौन है और किसको भगवान मानूं। श्री कृष्ण क्या सच में भगवान है, या भगवान श्री कृष्ण क्या सच में इस पृथ्वी लोक में धरातल में है अवस्थित। आपके लिए हरे कृष्णा। विश्वजीत राय। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहली बात आपका प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो है क्या श्री कृष्ण ही भगवान है। तो देखिए आपको ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य की बात आप ना माने तो ब्रह्मा जी की बात आप मानेंगे। आपको बिल्कुल ऑथराइज्ड अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लीन चिट ब्रह्मा जी ने पिछली, और मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जितने भी टॉक शो हमारे हुए हैं एपिसोड्स, हर बार इस प्रकार का प्रश्न आता है और सभी स्पीकर्स इस बात को बोले हैं
कि केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है, इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने कर दी है। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण को उन्होंने बोल दिया कि भगवान है। वहां पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्होंने विष्णु भी नहीं कहा है। क्या कहा है उन्होंने? ईश्वरः परमः कृष्ण। हाँ, जब वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो आपको इतना शंका में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रह्म संहिता का अध्ययन कीजिए सबसे पहले, और इसके अलावा ब्रह्म संहिता और भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन से। तो आपको मतलब अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं चलना है और कोई और आपको बता रहा है। आजकल बहुत सारे आस्था संस्कार इन पे, आजकल वो शिव महापुराण की कथा का बड़ा ट्रेडिशन चल गया है। कोई महाराज है, उनकी बड़ी सुनते हैं लोग। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश की तो माता जी लोग मतलब क्या बोलना चाहिए, इतनी ज्यादा फैन हो गई उन महाराज की, उन्हीं की कथा सुनती रहती है, शिव महापुराण की कथा। अभी तो और श्रावण मास चल रहा है, तो उसमें वो बस यही सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि शिव जी की उपासना कीजिए। तो जो तथ्य है उसको कोई बता नहीं रहा है, और जो बता रहा है उसको लोग देखते नहीं है। आप इस्कॉन के भक्तों का क्लास सुनिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वो बोल रहे हैं कि दुर्गा जी की उपासना कीजिए। नहीं, वो सीधा सीधा बोलेंगे कि कृष्ण की शरण में आइए। और भगवान कृष्ण ने क्यों बोला भगवत गीता में कि मेरी ही शरण में आओ? और अभी प्रभु जी ने जो श्लोक कोट किया था कि क्या यत करोसि यदस्नासि, जो भी है, और मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो मेरी ही उपासना, भगवान क्यों बोल रहे हैं वहां पर कि मेरी ही उपासना करो? भगवान ने वहां बोला क्या कि नहीं शिव जी की उपासना करो? नहीं, भगवान खुद वहां पर इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी उपासना करो, क्योंकि मेरे पास आने से ही, भगवान श्लोक में बोल रहे हैं मां शुच, डरो मत। मेरे पास आने से तुम्हारे डर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और सारे संशय भी चले जाएंगे। क्यों इस्कॉन डिवोटीज इतना दहाड़ते हुए बोलते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है? इसी वजह से, क्योंकि हमको भगवान ने बोल दिया क्या, मां शुच, डरो मत। तुमको डरने की जरूरत नहीं है कि तुम अगर शनिदेव का नाम नहीं लोगे तो वो फिर शनि की 7.5 आ जाएगी। हाँ, भगवान की शरण में आ गए, कृष्ण की शरण में, तो फिर मां शुचा, दैट्स इट। फिर डरने की जरूरत नहीं कि शनिदेव का डर हो या राहु केतु का डर हो या मंगल की क्या दशा आ जाएगी या काल सर्प दोष कुछ लग जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण की शरण में आ गए, दैट्स इट। कृष्ण एकमात्र भगवान है। उसके आगे आपने बोला क्या कृष्ण इस धराधाम पर है या आए थे? बिल्कुल आए थे। श्रीमद् भागवतम इसका एकमात्र सत्य और क्या बोलना चाहिए, ऑथेंटिक प्रमाण है, विश्वसनीय प्रमाण है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी और श्रीमद् भागवतम किसी क्या बोलना चाहिए, आजकल के किसी ऑथर ने नहीं लिखी। ऑथर होते हैं ना आजकल के, बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं और वो बुक्स पब्लिश करवाते हैं और फिर लोग उनको जाकर के खरीदते हैं। बड़ी महंगी बुक्स होती हैं और उसमें क्या होती है, फालतू की कोई स्टोरी, किसी लड़का और लड़की की स्टोरी होती है या किसी की जीवन गाथा होती है। नहीं, लेकिन ये वेदव्यास ने लिखी हुई है। कृष्ण की जो ये कथा है श्रीमद् भागवतम, इस साक्षात वेदव्यास ने लिखी, जो कि भगवान के ही अवतार है, शक्तावेश अवतार है। तो शक्तावेश अवतार है जो भगवान की शक्ति का संचार जिनके अंदर है, ऐसे एक महापुरुष ने लिखी है। तो शक करने की, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कृष्ण आए थे तभी उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी पर आए थे। 125 वर्ष उन्होंने लीला किया, 11 वर्ष 56 दिन ब्रजमंडल में यानी कि वृंदावन में, उसके बाद 14 वर्ष मथुरा में, बाकी के 100 वर्ष द्वारिका में। तो पूरे 125 वर्ष का उसमें पूरा वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप ना शास्त्रों का जो है आश्रय लीजिए, क्योंकि शास्त्रों के आश्रय के बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण आए थे या क्या कृष्ण ही भगवान हैं। इसीलिए शास्त्रों का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे बोले कि जब से हमारा ये टॉक शो स्टार्ट हुआ है, हर बार एक प्रश्न आता है कि कृष्ण ही भगवान है।
तो हर शास्त्रों में, हर वेद वेदांत साहित्य में एक ही चीज बताया जाता है कि अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, एकमात्र कृष्ण ही भगवान है। तो जब इतने ऑथेंटिक व्यक्ति जब बोल रहे तो हमको संशय करने की क्या जरूरत है? हाँ, जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि कोई एक बाबा है जो मतलब शिव पुराण की कथा सुना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे ठीक है, शिव पुराण की कथा सुना, लेकिन इस भाव से सुना कि शिव जी परम वैष्णव है, इस भाव से नहीं कि वो कृष्ण से बड़े हैं। यही तो सबसे बड़ा अपराध करते हैं। जैसे वो फल्गु बाबा की तरह, जब भक्ति विनोद ठाकुर जब फल्गु बाबा के पास जाके बोला कि क्या कर रहे ये सब फालतू नौटंकी, बोले क्या नौटंकी, मैं कुछ नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। नौटंकी नहीं तो क्या, तुम तो सबसे बड़ा मतलब पाखंडी, मतलब कि तुम अपने आप को भगवान बोले, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले वो बता रहे कि नहीं नहीं, मैं तो जिसका बच्चा नहीं उसको बच्चा दे रहा हूँ, जिसका धन नहीं उसको धन दे रहा हूँ, मैं कहाँ खराब कर रहा हूँ। ठीक है, तो भक्तिविनोद ठाकुर एक ही चीज बोल रहे, ठीक है जो कुछ कर रहा ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को भगवान क्यों बता रहे, यही तो सबसे बड़ा। तो मैं उस बाबा को एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आप शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, अच्छी तरह कथा कीजिए, लेकिन इस बात से कि भगवान शिव जो है ना, वो भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त है, समस्त आचार्य समस्त वैष्णव में प्रधान है। इस भाव से प्रचार कीजिए ना तो अच्छा है, लेकिन इस भाव से अगर करते तो तुम एक सबसे बड़ा रावण या हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को ही भगवान माने थे, विष्णु को भगवान नहीं माने थे। रावण शिव को ही भगवान माने थे, भगवान रामचंद्र को भगवान नहीं माने थे। तो अगर ऐसा है, यू आर लाइक ए दिस कैटेगरी, मतलब हिरण्यकशिपु और रावण की कैटेगरी में है। अगर आप शिव को भगवान विष्णु से बड़ा मानते हैं तो आप प्रचार प्रसार कीजिए, तो भगवान जो भगवद गीता को अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद दूसरा शिव पुराण की कथा करते जाइए, अन्यथा लोग विभ्रमित हो जाएंगे। तो जो भी है, आज का जो हमारा टॉक शो प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रूप से संचालित हुआ। इसमें देश विदेश के भक्तगण प्रश्न किए और उस प्रश्न का उत्तर हमारे प्रभु जीगण प्रदान किए। तो आप लोगों का किसी भी तरह का इस प्रकार का और प्रश्न हो तो पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को, अगले बृहस्पतिवार को। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी भक्त का किया गया प्रश्न अभी तक पेंडिंग रह गया तो चिंता करने की बात नहीं, अगले बार जब ये कार्यक्रम लाइव होगा तो उसमें पुनः एक मैसेज लिख देना, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया था, जैसे ये जो क्वेश्चन लिया गया पिछले बार का था। तो इस प्रकार आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं। तो चलिए हम लोग कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।